औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज़ का एक और लेक्चर आपके सामने है, जिसमें हम पॉलिनोमियल और कोसाइन और साइन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन के अंदर पॉलिनोमियल इन एक्स या वाई आपके पास हो सकता है और साथ जो है वो हमारे पास कॉज एक्स हो सकता है। ये हमारे पास क्या कहते हैं, साइन एक्स भी हमारे पास हो सकता है। इसके अंदर मैंने जो है वो टेन एक्स की, सीकेंड एक्स की, कोसेकेंड एक्स और कॉट एक्स की बात नहीं की है। सेकंड ये है कि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, यानी इसके अंदर सारे जो डेरिवेटिव्स हैं पार्शियल ऑर्डर के डेरिवेटिव वो सब के सब सेम है। यानी ये टू है, ये भी टू है, ये भी टू हमारे पास है। सेकंड हमारे पास ये है कि बाज़ का सवाल के अंदर सिर्फ ये पूछा जाता है कि फाइंड ओनली द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर आ जाता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आप कर सकते हैं। फ़िलहाल हम दोनों कर रहे हैं यहाँ पर, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल और दूसरा हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसको जो है हमने ऑपरेटर में चेंज किया, d2 प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश का स्केयर, यानी ये x स्केयर है तो d2 लिख दिया, और यहाँ पे सिंगल x था तो d लिख दिया, और y था d डैश लिख दिया। यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 1 है, यानी +1 तो +1 लिख दिया, -6, और यहाँ y2 था तो d डैश का स्केयर लिख दिया, -6d डैश का स्केयर इंटू जी वाई कॉज एक्स हमारे पास। बाकी इसको प्रॉपर वे से हमने नोटेशन को किस तरीके से जाहिर करते हैं वो हमने डिस्कस किया है। अब हम आते हैं जी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारे पास है इसकी जी को इग्नोर करके बाकी सारी चीज़ को डी स्केयर प्लस डी डी डैश -6d डैश का स्केयर इज इक्वल टू 0 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद फिर हमने होमोजीनियस सेम ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में d की वैल्यू हम m रखते हैं और d डैश की वैल्यू 1 रखते हैं। जब मैं होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी करेंगे, उसमें तरीके का ज़रा डिफरेंट हमारे पास हो सकता है। d की वैल्यू m और d डैश की वैल्यू 1 हमने सब्स्टिट्यूट की। यहाँ m का स्केयर बन गया, इधर आपके पास प्लस m 1 बन गया, और -6 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई किया, m स्केयर प्लस m और -6 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन की, इसकी तो m स्केयर प्लस 3m -2m -6 इज इक्वल टू 0 हमारे पास हो गया। m कॉमन लिया इसमें से और -2 इसमें से कॉमन लिया, तो ये रिजल्ट हमारे सामने आ गए, m इंटू एम प्लस 3 -2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, m -2 इंटू एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हमारे पास। m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -3, और डिफरेंट रूट्स हमारे पास आ गए, जिसमें से 3 सिचुएशंस हमारे पास आ सकती हैं। एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ सकते हैं, यहाँ पर इस जगह पर डिफरेंट रूट्स आ सकते हैं, और इक्वल रूट्स हमारे पास आ सकते हैं। हमने मुख्तलिफ तरीक़ेकार तीनों डिस्कस किए हैं अपनी इस सीरीज़ के अंदर। अब उसके बाद ये है कि इसको लिखने का तरीक़ेकार एक दफ़ा फिर डिफ़ाइन कर देते हैं। इसके साथ 2, इसके साथ x लगा दें डिफरेंट रूट्स में, 2x -3x और साथ y लिख दें, y प्लस 2x जब हमने इसके साथ लिखा उसे y -3x, और साथ जो है हमने एक और फंक्शन f1 लिखा इसके साथ लेबल, और f2 जिसका मतलब है f1 इज़ ए फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द y प्लस 2x वेरिएबल। इसी तरह f2 इज़ ए फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल्स y -3x। ये हमारे पास इससे मुराद है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल ZP फाइंड आउट करने के तरीक़ेकार हमारे पास ये होता है कि जो भी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, जिस तरह ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर लेंगे, जो कि ये हमारे पास आ जाएगा 1/d स्केयर प्लस डी डी डैश -6d डैश का स्केयर उलट जाएगा, और राइट हैंड साइड पे वो लिखेंगे जितनी टर्म्स यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मौजूद हैं, चाहे 100 हों y cos x चाहे 10 हो चाहे 5 हो, यानी प्लस के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे प्लस एक्स स्केयर हो, फिर प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स हो, यानी 3 हो जाएंगी। अगर मैं प्लस एक्स स्केयर प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स लिखूँगा, ये तीनों ही हमें इस जगह पर लिखनी पड़ेंगी अगर ये मौजूद होंगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे y cos x है, तो y cos x है तो यही हमने यहाँ पर लिख लिया। सबसे पहले जी हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हम कर रहे हैं जो कि सेम ऑर्डर की हैं। इसके अंदर जो है हम फैक्टराइजेशन करेंगे। नॉन होमोजीनियस में
किस तरीके से करेंगे उसको हम उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हमें वो सवाल हल कर रहे होंगे। फ़िलहाल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके फैक्टराइजेशन हमने की तो हमारे पास ये बन गया जी, ये आपके पास है। बिल्कुल ये हमने ऐसे ही फैक्टराइजेशन करनी है जिस तरीके से हमने ये m² प्लस m माइनस 6 की फैक्टराइजेशन की थी। अब उसके बाद ये हमारे पास है y cos x फैक्टराइजेशन, ये +3 dd डैश माइनस 2 dd डैश +3 माइनस 2 प्लस 1, जो कि यही आ गया। बाकी ये और ये एज इट हमने लिखी, आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि हमने इस तरीके से करते हैं, इनकी जिस तरह करते हैं उसी तरह इनकी करते हैं। अब इसमें से कॉमन ले लिया हमने, कॉमन क्या लिया जी हमने, इसके अंदर लिया यहाँ पे डी कॉमन हमने लिया, और इन दोनों में से इसमें से -2 डी डैश माइनस 6 डी डैश, तो कॉमन आया -2 डी डैश -2 डी डैश, तो डी प्लस 3 डी डैश हमारे पास आ गया। फिर इसको हमने कंबाइन किया, ये देखें जी हमने इसको कंबाइन किया तो d माइनस 2 डी डैश d प्लस 3 डी डैश आ गया। आप इसमें से चाहे आप इसको पहले लिख लेते d प्लस 3 डी डैश और बाद में d माइनस 2 डी डैश लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा तरीक़ेकार वैसे ही होगा जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस ऑपरेटर्स को काम करने के लिए किया था। हम यहाँ पर 1/d प्लस 3 डी डैश इसको पहले ऑपरेट करते हैं इस फंक्शन पे जो इसकी राइट हैंड साइड पे लिखा था, चाहे 10 फंक्शन लिखे हों चाहे एक। फिलहाल ये y cos x एक प्रोडक्ट की सूरत में लिखा हुआ है और ये हमारे पास है। हम इसके अंदर पहले इसे ऑपरेट करते हैं। इस ऑपरेटर के 1/d प्लस 3d डैश के 2 स्टेप्स हैं। वो 2 स्टेप्स क्या हैं वो हम उसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखना है, ये शराइत देख लें, कंडीशंस देख लें कि d का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और d प्लस 3d डैश प्लस 7 नहीं होना चाहिए। d प्लस 3d डैश प्लस 7, उसके लिए हम कोई और तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे उस ऑपरेटर को इन्वोक करने के लिए। फ़िलहाल ये हमारे पास यानी d प्लस 3d डैश -2 नहीं होना चाहिए, d प्लस 3d डैश बस इतना ही होना चाहिए, उसके साथ प्लस या माइनस के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब हम इसको इन्वोक करने का तरीक़ेकार डिस्कस करते हैं कि 1/d प्लस 3d डैश कैसे ऑपरेट होगा इस फंक्शन के ऊपर, किस तरह वो रूल के तहत करेगा। तो तरीक़ेकार ये है कि ये एक टिप है, इसको y पढ़ लें, d डैश को x पढ़ लें, और तो इसे हम पढ़ेंगे y और जो ये इसका कोफिशिएंट होगा +3, जो भी होगा d डैश का कोफिशिएंट वो आपके पास क्या कहते हैं उसका साइन चेंज कर देना है। तो ये देखें y, d को y पढ़ा, y माइनस इसका साइन चेंज किया +3 का, तो -3x इज इक्वल टू c। हमने ये y की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दी। ये ज़रूर याद रखिएगा, यानी y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अभी ये ज़रूर याद रखिएगा कि d का कोफिशिएंट 1 होना ज़रूरी है। उसके बाद आगे हमारे पास y माइनस 3x इज इक्वल टू c, y की वैल्यू फाइंड आउट की, c प्लस 3x, तो y यहाँ पुट कर दिया। इस ऑपरेटर 1/d प्लस 3d डैश की को ऑपरेट करने के अब 2 स्टेप हम बयान कर रहे हैं। y इज इक्वल टू c प्लस 3x, पहले y की वैल्यू पुट की और साथ ही इसको इंटीग्रेट कर देना है। ये देखें यहाँ पे y की वैल्यू c प्लस 3x रखी और cos x हमारे पास आ गया और साथ ही हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया और विद रिस्पेक्ट टू x ये हमारे पास हो गया। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी जगह यानी ये ना होता और इसकी जगह ये होता 1/d माइनस 2d डैश, और हमारे पास ये होता जी इसके अंदर यानी ये y 1/d माइनस 2d डैश और y cos x, तो फिर हमारे पास y की वैल्यू क्या आनी थी, यहाँ पे आना था y, आपके पास y प्लस 2x, यहाँ पे होना था y प्लस 2x इज इक्वल टू c, और y की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी थी। y की वैल्यू हमारे पास आनी थी, अगर ये इसके मुताबिक y प्लस 2x इज इक्वल टू c, तो y की वैल्यू होनी थी c माइनस 2x, और साथ ही हमने इसको इंटीग्रेट कर देना था विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन फ़िलहाल ये हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास किसी एक का तो डिसाइड करना था हमने, चाहे d माइनस 2d डैश को पहले ऑपरेट करना है या 1/d प्लस 3d डैश को ऑपरेट करना है, या हमने 1/d माइनस 2d डैश को ऑपरेट करना है। तो हम दोनों में से किसी एक को ऑपरेट करना था, तो हमने इसका डिसाइड किया था, किसी एक का तो डिसीजन करना है, आपका जवाब सेम रहेगा। अब किसी एक को भी अगर आपने
फैसला किया, चाहे आपने इसको ऑपरेट करने का फैसला किया 1/d-2d डैश को हम पहले इन्वोक करेंगे, बाद में d+3d डैश को करेंगे, तब भी इसके ऊपर y cos x के ऊपर, तो जवाब आपका सेम आएगा। अब हमने फ़िलहाल इसको किया 1/d+3d डैश हमारे पास। अगर यहाँ पे 1 की बजाय 4 लिखा होता तो 4 हम बाहर ले लेते, कांस्टेंट ले लेते, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि 4 हो या 7 हो, लेकिन डिनोमिनेटर में जो कंडीशन है d का कोएफिशिएंट 1 और d+3d डैश और प्लस आगे 7 या -3 ना लिखा हुआ, वो नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं जी y की वैल्यू निकाली, फाइंड आउट की y = c+3x, तो y c+3x cos x। अब इस साथ ही हमने इसको इंटीग्रेट किया, ये बात अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद जी हमारे पास अगर समझ ना आए तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, पॉलिनोमियल को हम फर्स्ट रखते हैं, सेकंड इसको रखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट c+3x और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड cos x की इंटीग्रेशन है जी sin x माइनस, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट c+3x का डेरिवेटिव c 0 और 3 हमारे पास आ गया माइनस, और फिर इंटीग्रेशन पहले इसकी इंटीग्रेशन cos x की इंटीग्रेशन sin x dx, देन इंटीग्रेशन एक और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल हमारे पास ये है। और ये चीज़ हमारे पास वैसे ही आ गई जिस तरह हमारे पास थी 1/d-2d डैश। पहले हमने ये सारों को हल करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो हम करेंगे। तो c sin x ब्रैकेट ओपन की 3x, आगे sin x आपके पास हो गया, और प्लस आपके पास यहाँ पे 3 cos x आपके पास आ गया। इसको जब हमने किया sin x का इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x, माइनस और ये माइनस प्लस बन गई। अब हमने इसको देखना है कि कोई हमारे पास अगर ऑपरेट हो सकता है तो हम करेंगे। देखें ये c प्लस, अभी तक हमने d-2d डैश को ऑपरेट नहीं किया, तो c sin x इन दोनों में कॉमन लिया, तो ये c+3x sin x + 3 cos x आ गया। अब इसको ऑपरेट करने से पहले हमने जो c की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट की थी, हमने c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी y-3x। ये एक ही बात है, y-3x c कह दूँ, या मैं कह दूँ y = c+3x कि मैंने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने c की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट की थी। तो लिहाजा जो मर्ज़ी आप कह लें, जिस तरह मर्ज़ी। मैं कहता हूँ जी चलें यहाँ से c की वैल्यू निकालें, अब इसमें से जो आपने किया, फिर उसके बाद इसको ऑपरेट करेंगे। तो c की वैल्यू आ गई जी हमारे पास y-3x हमारे पास, ये जो है हमने इसकी वैल्यू, पहले c की वैल्यू हम जो है वो चेंज करेंगे। तो वैल्यू यहाँ रखें जी, इसकी वैल्यू c की वैल्यू y-3x + 3x इंटू साइन एक्स, तो यहाँ y sin x रह जाएगा हमारे पास। तो इसको, यही बात हमने यहाँ नोट के ऊपर भी लिख दी है, आप भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जी बिफोर अप्लाइंग द ऑपरेटर्स 1/d-2d डैश, यानी 1/d-2d डैश को ऑपरेट करने से पहले आप इसके अंदर जो चेंज करें किसकी, c की वैल्यू को, चेंज द 1 डैश, यानी कि ये 1 डैश है हमारे पास, 1 डैश की जो कांस्टेंट है उसको आपने जो है यहाँ पर चेंज करना है, फिर इस ऑपरेटर को 1/d-2d डैश को अप्लाई करना है। तो करते हैं जी हम इसको। ये देखें जी, हमने c की वैल्यू रखी, +3x और -3x कैंसिल हुए ब्रैकेट के अंदर, तो सिर्फ y रह गया और बाहर sin x था, +3 cos x। आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने इसको ऑपरेट करना है। अब कोई c इसके अंदर नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको ऑपरेट करेंगे। इसको ऑपरेट करने का सबसे पहले तो इसके अंदर से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू क्या है जी, इसको d को y पढ़ेंगे और इसको x पढ़ेंगे, और इसकी साइन चेंज करेंगे, जो d डैश को x पढ़ेंगे और d डैश का जो कोफिशिएंट होगा उसकी साइन चेंज कर देंगे। तो ये y + 2x = c, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, ये लिखा गया। उसके बाद हम इसको, इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। c की वैल्यू आएगी आपके पास, सॉरी y की वैल्यू आएगी c - 2x, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया। और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू, जितने भी y होंगे इसके अंदर, वैल्यू चेंज करने के बाद साथ ही इसको इंटीग्रेट हम यहाँ पे कर देंगे। ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। फिर इसको हमने जो है यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यानी ये दोनों स्टेप हमारे पास ना, ये लिखा हुआ भी है कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये स्टेप लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ से डायरेक्ट इस पे आना चाहिए था, यानी कि ये स्टेप्स के बाद हमें ये स्टेप कर लेना बेहतर था। ये दरमियान वाले स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसकी
हमारे पास है। इसको बेशक आप कैंसिल कर दें क्योंकि ये दोनों साइमल्टेनियसली स्टेप होते हैं, 1/d माइनस 2d डैश के कि वाई की वैल्यू रखना, यानी ये दोनों स्टेप जो से हैं वो हमारे पास साइमल्टेनियसली होते हैं। वाई की वैल्यू रखना और साथ उसको इंटीग्रेट कर देना। वाई की वैल्यू c माइनस 2x हमारे पास आई और ये हमारे पास लिखा गया जी। उसके बाद आगे हम ये कह रहे हैं जी ये कंप्लीमेंट्री, एक बात और मैं चलें बताता चलूँ, ये कहा जा रहा है कि y प्लस 2x इज इक्वल टू सी फ्रॉम कंप्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर भी मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये देखें जी ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन में y प्लस 2x भी हमारे पास मौजूद था जिसको हमने c रखा, यानी कि ये इधर भी मौजूद था लेकिन आपको जो मैंने बताया उसी तरह आप करते। ये देखें जी हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको, यानी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, साथ ही इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। इसको y की वैल्यू c माइनस 2x साइन x और साथ इंटीग्रेशन और 3 cos x आपके पास क्या कहती हैं और साथ ही इसकी इंटीग्रेशन, यानी सारे को इंटीग्रेट करना था y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं जी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपके पास क्या होगी जी, इसकी फर्स्ट फंक्शन एज इट c माइनस 2x इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉज x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, c का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन x का डेरिवेटिव माइनस कॉज x dx, और सिर्फ इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं होगी, कॉज x की इंटीग्रेशन साइन x हमारे पास होगी। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस c माइनस 2x कॉज x हो गया, ये 3 माइनस है 1 2 3, तो 3 माइनस नेगेटिव होने की वजह से माइनस 2 आ गया। उसके बाद ही अब हमारे पास ये होगा कि ये हमारे पास कॉज x की इंटीग्रेशन भी मैंने कर दी साइन x, और ये 3 साइन x और माइनस 2 साइन x प्लस साइन x रह जाएगा। बाकी क्या कहते हैं इसमें ये c माइनस 2x की दोबारा c की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ पर c की वैल्यू कौन सी थी जी हमारे पास, वो हमने जो इसके यहाँ पर की थी वो हमारे पास थी y प्लस 2x इज इक्वल टू सी, जो हमने ये लिखी है y प्लस 2x इज इक्वल टू सी। तो c की वैल्यू या y इज इक्वल टू सी माइनस 2x, इसमें से c की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और ये हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं जी, तो यहाँ पर आ जाएगा c की वैल्यू रखते हैं y प्लस 2x माइनस 2x, सिंपल y रह जाएगा माइनस वाई कॉज x, या c माइनस 2x की वैल्यू y है। उसके बाद प्लस साइन x, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आ गया और कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी हमने फाइंड आउट कर लिया, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी। इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब यहाँ तक हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। आप इस सवाल को जनरलाइज कर सकते हैं। y जो है राइट हैंड साइड पर हमने जो है y कॉज x को इंटीग्रेट मतलब किया था हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सिंगल भी आए तो तब भी आप इसे कीजिएगा, और उसके अलावा बाकी जिनसे है आपको आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा वीडियो के बारे में। अल्लाह हाफिज़।